जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम कोडिंग करनी है। हमने हेलो वर्ल्ड तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमें नई फाइल बनानी है, तो उसको हम यहाँ पे कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस। ये एक पार्ट डिस्क्राइब करता है वेब पेज का। वेब पेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हेडर होता है, फुटर होता है, तो ये सब चीजें क्या है? कंपोनेंट ही है। हेडर का एक कंपोनेंट, फुटर का एक कंपोनेंट, अलग अलग चीजों का कंपोनेंट है। वन कंपोनेंट दैट कंटेन ऑल दीज कंपोनेंट, और ये सारे कंपोनेंट एक कंपोनेंट में जाते हैं जो कि रूट कंपोनेंट है। यहाँ पे दिख भी रहा है हमें। ये सारे कंपोनेंट हम जाएंगे कहाँ डाल देंगे? रूट कंपोनेंट में डाल देंगे। और रूट का मतलब क्या है? index.html, मतलब सब कुछ इंडेक्स के अंदर ही रेंडर हो रहा है, यहाँ पे ही इसी के अंदर आ रहा है। जो भी डेटा हम लिखेंगे वो इसमें आ जाएगा। इसी चीज को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। यहाँ पे पेजेस नहीं चेंज हो रहे, बस हम सब जो दिखाना है वो इसके अंदर डाल दो। तो ये पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है। रूट कंपोनेंट इज जनरली नेम्ड एज ऐप कंपोनेंट, और ये जो रूट कंपोनेंट है उसको हम ऐप कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब मेन कंपोनेंट यही है, ऐप मतलब। कंपोनेंट जब हम बनाएंगे तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट का जो नाम होगा वो ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कि हमें उसका नाम कैपिटल से शुरू करना है। इट हैज एन एक्सटेंशन .jsx, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .jsx के नाम से होगा। पुराने वर्जन्स में .js होता था, लेकिन जो 18 के बाद वर्जन्स आए हैं उसमें .jsx। कंपोनेंट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बोलते कंपोनेंट है वो क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ही है, और उसके अंदर हम क्या बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे। और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा? JSX का कोड होगा, जो क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक एलिमेंट को, मतलब एक एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न एक एलिमेंट लिखा है। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। JSX का मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है। इट अलाउ अस टू कंबाइन HTML विद जावास्क्रिप्ट। JSX का मतलब हमें पता ही है, HTML प्लस जावास्क्रिप्ट। यू कैन क्रिएट फंक्शन कंपोनेंट एनीवेयर इनसाइड अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। जो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसमें हम कहीं पे भी बना सकते हैं कंपोनेंट, लेकिन चीज़ों को सिंपल करने के लिए, सिस्टमेटिक काम करने के लिए, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्रिएट कंपोनेंट इनसाइड अ SRC फोल्डर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? SRC फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट के नाम से। पहला स्टेप ये है कि ये जो SRC फोल्डर है इसमें हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और इसका नाम मैंने रख दिया कंपोनेंट। कंपोनेंट सर सी कैपिटल नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पर जो कंपोनेंट का नाम है वो कैपिटल है। ये तो हमने फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम तो स्मॉल है। तो अब आते हैं, हम क्रिएट करेंगे फाइल को। तो एक फाइल बना लेते हैं hello.jsx के नाम से, और इसका नाम हमें कैपिटल ध्यान रखना है। तो एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे न्यू फाइल, और इसका नाम हमने लिखा hello.jsx। तो ये जो हमने बनाया है ये रिएक्ट का कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमने बनाया, अब इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे। कंपोनेंट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाओ, एक है कि फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। यहाँ पे फंक्शन का नाम वही होता है जो हमने कंपोनेंट का नाम दिया। यहाँ पे आ जाएगा हेलो, ब्रैकेट्स आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। और ये भी हमने पढ़ा, रिटर्न्स अ सिंगल एलिमेंट, और ये सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करता है। और इसके अंदर JSX का कोड आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिटर्न JSX कोड, और ये जो करेगा JSX का कोड रिटर्न करेगा विद सिंगल एलिमेंट। और इसके अंदर हम सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। तो मान लो मैंने H1 टैग लिखा, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो कंपोनेंट, ये लिख दिया मैंने। तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये आउटपुट में आए, वो वाला टेक्स्ट आए जो मैंने लिखा है हेलो कंपोनेंट। तो इसको हमें क्या करना होगा? ये फाइल को यहाँ पर अटैच करना होगा। यहाँ पे जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है इसकी जगह ये वाला नाम आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? या इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको करा मैंने डुप्लीकेट। H1 टैग हमने वहाँ पे लिख ही रखा है, रिटर्न कर रहे हैं हम H1 टैग। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिव ले रहा हूँ, और डिव के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, लेकिन ये टैग की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे हमने H कैपिटल लिखा, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये H कैपिटल में आ गया, टैग की तरह आ गया। ये टैग स्टार्ट हुआ, ये टैग क्लोज हो गया।
अगर हम app.jsx को देखें तो ये भी तो कंपोनेंट है, .jsx का मतलब कंपोनेंट, और ये भी फंक्शन ऐप बनाया हुआ है। यहाँ पे भी ऐप है और यहाँ पे भी ऐप लिखा हुआ है, सेम वही चीज हमने की है। हेलो लिखा है, यहाँ पे भी हेलो है, और यहाँ पे भी रिटर्न किया है हमने, यहाँ पे भी रिटर्न, सेम सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है एक्सपोर्ट वाली, तो ये लाइन भी यूज होती है, तभी वो फंक्शन दूसरी फाइल में यूज हो पाएगा। आ जाएगा फंक्शन कंपोनेंट का नाम हेलो। अब एक और स्टेप करेंगे, एक्सपोर्ट कर दिया हमने, मतलब कि ये दूसरी फाइल में यूज हो सकता है। कहाँ पे यूज करना है? यहाँ पे यूज करना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि अभी हम एक बार चेक करके देखते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट में, और दें तो इंस्पेक्ट में एरर ही आ रहा है, बल्कि अनकॉट रेफरेंस एरर, हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हेलो डिफाइन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे हेलो को, तो वो यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वो हेलो को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। यहाँ पे दिखा रहा है लाइन नंबर 4, ये सेम वही वाली लाइन है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो कंपोनेंट का नाम हेलो, और यहाँ पे अपने आप ही कोड लिखा आ गया ये वाला, तो बस हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो इंपोर्ट हेलो फ्रॉम, और ये पाथ लिखा आ गया, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर हमें ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे अपने आप उसने ले लिया है, और यहाँ पे हमने एक्सटेंशन नहीं लिखा, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। और अब हम अगर जाके देखेंगे तो हेलो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा आ गया, रीलोड कर लेते हैं, और एरर भी कोई नहीं आ रहा। जो कंपोनेंट होता है वो क्या है, रीयूजेबल है। रीयूजेबल का मतलब है कि आप एक कंपोनेंट आपने बना दिया हेलो के नाम से, अब आप उसको कितनी बार भी यूज करो। मैंने 3 बार लिख दिया, तो हमारा आउटपुट वही चीज रिपीट हो जाएगी 3 टाइम्स। कुछ भी हमने जो डेटा लिखा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो इस तरह से हम रिपीट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे दिखा रखा है क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ कंपोनेंट। जो हमने कंपोनेंट बनाया था, कौन सा, हेलो वाला, इसमें हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ही है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वेरिएबल। तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे। तो लेट, या कोई भी एक वेरिएबल लिया हमने, लेट नेम इक्वल्स टू रियल। अब इस नेम को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है कंपोनेंट की जगह। तो कैसे लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम नेम, लेकिन ये नेम है या वेरिएबल है वो कैसे पता चलेगा? तो जब हम देख रहे हैं तो ये तो नेम प्रिंट कर रहा है। वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे क्या हुआ, HTML का कोड नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। जो भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड माना जाएगा, और ये H1 टैग तो हमें पता ही है HTML का कोड है। तो यहाँ पर HTML प्लस जावास्क्रिप्ट रिटर्न हो रहा है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, JSX। तो अब चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्ट प्रिंट हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो रिएक्ट यहाँ पे इसमें रिटर्न में हम यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे लिखना है 2 नंबर्स का सम करना है, वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे 2, और उनको यूज कर लेंगे यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू 10 है, दूसरे में वैल्यू 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, तो यहाँ पे सीधा लिखा आ गया 30। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये पहले मल्टीप्लाई करेगा 100 और फिर प्लस 10, 110। तुमने करना है, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करो और उसको सम कर दो 2 नंबर्स को। A function can be also called inside a curly bracket। तो जिस तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, एक पूरा का पूरा फंक्शन भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो फंक्शन बना के देखते हैं। अगर हमें पूरा का पूरा फंक्शन बनाना है तो वो तो इसके ऊपर ही बनेगा। तो फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। तो फंक्शन हमने लिखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले हेलो। डिस्प्ले हेलो के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या करा, रिटर्न करवा दिया, रिटर्न, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं हेलो इंडिया। इस तरह से हमने लिखा। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे, और तो डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, यहाँ पे अपना कोड रिटर्न तो लिखेंगे, रिटर्न करना है, और सेम वैसा ही जैसे हमने ऊपर लिखा था, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शन को कॉल करना है। तो कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि फंक्शन कॉल का मतलब क्या है,
JSX जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे तो, और ब्रैकेट को चेक करके देखते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है विदाउट एरर। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमने लिखा था हेलो इंडिया, इंडिया की जगह अगर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा के रिटर्न करवानी है तो वो भी ऑप्शन ही है। जैसे हमने यहाँ पे पास कर दिया, क्या पास कर दिया, नेम, तो डिस्प्ले हेलो फंक्शन का नाम और इसके अंदर हमने पास किया है नेम। नेम कहाँ गया है, इस वेरिएबल में गया है एन में, और एन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे प्लस करके एन ही आएगा, प्लस एन। यहाँ पे हमने ये एन लिखा और अब हम रिटर्न करेंगे तो हेलो रिएक्ट नजर आएगा हमें। तो यहाँ पे कंपोनेंट के एडवांटेजेस दिखा रखे हैं कि कंपोनेंट क्या करता है, मॉड्यूलरिटी करता है, मतलब लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है। मॉड्यूल का काम रीयूजेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी का मतलब कि एक ही कंपोनेंट आप बार बार रीयूज कर सकते हो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इजी टू बिल्ड करना बनाना आसान है कंपोनेंट को। अगर कोई एरर आता है तो उसको भी हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमने प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर रखा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को, डेटा को हाइड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कोड की हिडन ही रहती है। कंपोनेंट यूजेबल है, जैसे कि हमने देखा कि कंपोनेंट हम एक कंपोनेंट को 2 बार लिख देंगे तो वो रीयूज हो जाएगा। कंपोनेंट को ऐसा हम एक लाइन में भी कर सकते हैं क्लोज,